कभी किसी के खेतों में निकली हैं। कहने का मतलब ये है, कभी कोई अपना खेत जोत रहा था तब खेत जोतते कारण निकली हैं। और कभी कभी जिन्होंने अपनी जगह जो मतलब घर बनाते हैं, जगह बनाते हैं, उनकी नींव खोदते टाइम निकली हैं ये मूर्तियाँ। ये जो मूर्तियाँ देख रहे हैं ये वही मूर्तियाँ हैं। कभी कुछ खुद रहा है, कभी कुछ खुद रहा है, या खेत जोत रहा है, तभी ये मूर्तियाँ निकली हुई हैं। ये बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं। अगर कार्बन डेंटिंग इसकी की जाए तो ये काफ़ी साल पुरानी मूर्तियाँ निकलेंगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी तो काफ़ी मूर्तियाँ हैं। अब ये एक साइड द्वार जो माता रानी, उधर से हम प्रवेश लेते हैं, इधर से निकल जाते हैं। और ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ पर ये जो बंधे हुए पन्नी वगैरह देख रहे हैं, ये बांध रखी हैं लोगों ने। मतलब अपनी मन्नत मांगते हैं इसीलिए बांध देते हैं। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो उसके बाद में खोल देता है। अभी ये मूर्तियाँ देख सकते हैं आप। अभी ये हमारी काली माता हैं, आपको यहाँ के भी दर्शन करा रहे हैं हम। ये देखिए हम काली माता, यहाँ पर शंकर जी के सीने पे पैर रखी हुई हैं हमारी माता। ये हैं खड़ाऊँ, और इधर भी आप देख सकते हैं ये है इलाबांस में। और यहाँ पर जो भी अपने सच्चे दिल से मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मतलब अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप यहाँ आएँ और दर्शन करें। अभी ये जो होली होती है उसके ठीक 15 दिन बाद या फिर 25 दिन बाद फिलहाल जो मेला लगता है होली के बाद में, तब यहाँ पर करोड़ों की जनसंख्या में लोग आते हैं। भाई इतनी भीड़ थोड़ी, बहुत भीड़ होती है, करोड़ों की, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जब होली के बाद में जब मेला लगेगा तो शायद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं आपके फुल, अब मतलब मैंने कहा था कि मतलब आपको फुल जानकारी देंगे, तो अभी हम फुल जानकारी देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो माता रानी हैं ये थी हमारे राजा बेन की पुत्री। जो राजा बेन थे उनकी पुत्री थी, और इनकी एक पुत्री नहीं बल्कि 7 पुत्री थी। और उनके घर में खाने को, मतलब उनके महल में खाने को कुछ नहीं बचा था। तब ये पास में जो मैंने अभी आपको जंगल दिखाया था, ये जो जंगल है यहाँ पर वो लेके आए थे। और माता रानी को यहाँ लेके आने के बाद 7 उनकी मतलब 7 जो बहनें थीं, सातों बहनों को यहाँ पर लेके आने के बाद उनको कह दिया कि मतलब आप लोग यहाँ पर बेर खाओ, और मैं तब तक यहीं पर जड़ के, मतलब पेड़ जो कटा हुआ था, पेड़ के ऊपर बैठ गए। जड़ पर बैठने के बाद जो पेड़ था, पास में एक और तना था वो भी कटा हुआ था, उस पर उन्होंने अपना मतलब जो पग होता है, पग जो सिर पर बंधा हुआ होता है, उसको रख दिया। रखने के बाद वो अपनी लड़कियों को छोड़ के चले गए थे। अपनी लड़कियों को, 7 लड़कियों को जंगल में ही छोड़ दिया और वो चले गए थे। तो उनकी जो 7 लड़कियां थीं वो यहाँ वहाँ मतलब बिछड़ गईं, साथ छोड़ दिया। तो उनको वो बार बार मतलब बेर खा रही थी। खाने के बाद वो देख रही थी कि हाँ हमारे पिताजी मुझे लग रहा है बैठे हैं। और जो अभी मैं आपको दिखा के लाया था कटैया वाली माता, वो थी गूंगी। और वो उन 7 में से एक माँ है, वो हैं सबसे छोटी। और शायद इनके बारे में तो नहीं मालूम है बड़ी हैं या संजली हैं। और जो 5 हैं उनके बारे में अभी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब उनके बारे में जानकारी होगी तो शायद मैं आपको वहाँ की भी वीडियो दिखाऊंगा और ब्लॉग बनाऊंगा। ये जो हमारी माता रानी है ये भी उन्हीं बहनों में से बहन है। और उन्होंने अपने मतलब यहीं पर विराजमान हो गई। और जो 7 बहनें थीं, 7 बहनें अलग अलग विराजमान हुई हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। 5 मतलब 2 बहनें आपको दिखा चुका हूँ और 5 बहनें दिखाऊंगा ज़रूर। ये हमारे यहाँ के बाबा जी हैं, और वो सामने देख रहे हैं वो भी हमारे यहाँ के यहीं के बाबा जी हैं। और यहाँ देख सकते हैं तो बाबा जी ने हमारे अभी तिलक चंदन किया है। तो तिलक चंदन करवाते टाइम दान दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मतलब बढ़िया रहता है। अभी बाबा जी हमारे प्रसाद भी दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मतलब जो 7 बहनें थीं
तो वो अलग अलग विराजमान हो गई। और मैं जो 5 बहनें हैं उनके बारे में भी दिखाऊंगा। अब ये कपाट बंद है इसीलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। जब भी किसी भी दिन खुलेंगे कपाट तब हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ताला तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए हम नहीं दिखा सकते। तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। और अभी आपको और दिखा रहे हैं जहाँ पर मतलब पुरानी मूर्तियाँ हैं उनके बारे में भी अभी दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो दिखाता रहूँगा, नॉलेज में बताता रहूँगा। और मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी होंगी, मैं उसके बारे में बताता रहूँगा। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये मेला छोटा मोटा मेला नहीं लगता है। यहाँ पर बरेली से भी लोग आते हैं। और ये जो सामने आप बगिया देख रहे हैं, ये आमों की बगिया है, जिसे लोधे का मेला। यहाँ पर बरेली से लोग आते हैं। बरेली से जब लोधे का मेला लगता है तब बरेली से लोग यहाँ आते हैं। मतलब लोधे के लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में आते हैं। ये हमारे हनुमान जी महाराज हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, वो बगिया भी दिखाऊंगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ आते हैं। कोई ट्रक लेके आता है तो कोई मैजिक लेके आता है। और यहाँ 1-2 दिन बल्कि 6-6 7-7 दिन यहाँ पर डेरा जमा के रहते हैं। और यहाँ माता रानी के दर्शन करते हैं, यहाँ रहने आते हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ में आते हैं। अगर वो भी मेला मतलब अभी जल्दी ही गर्मी के सीज़न में मेला लगेगा तो मैं आपको उस मेला को ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। अगर आपको माता रानी से तनिक भी प्यार है तो मैं आपको ज़रूर ऐसी ही रिलेटेड वीडियो दिखाता रहूँगा। और हमारे जो जंगल है, माला जंगल, हमारे गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इस जंगल में काफ़ी रहस्यमयी बातें हैं, मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। तो राजा बेन जो थे उनका भी किला है, शायद उसके बारे में तो पता था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं कहाँ पर है, किस जगह है। तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जब मालूम ही नहीं तो क्या बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो 5 बहनें हैं उनके बारे में हम नॉलेज करेंगे, तब आपको दिखाएंगे ज़रूर। बहुत ही जल्द आपको हम दिखाने वाले हैं। हमारे साथ में वर्मा जी हैं। और हमारे यहाँ हमारे गांव से ये लमसम पड़ता है 7-8 किलोमीटर दूरी पर। अगर आप भी आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये है उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली मंडल, जिला पीलीभीत में, थाना देवरिया कला लगता है। और इलाहाबाद देवल इसको बोलते हैं, इलाहाबाद देवल। हमारी माता रानी के दर्शन अगर जब भी आप करना चाहते हो तो आप इस पते पर आ जाना और आपको बाखूबी दर्शन आपको हो जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं बाहर और आपको उस जंगल के बारे में भी बताएंगे। अभी हम बाहर चल दे रहे हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है किस जगह आना है। फ़िलहाल तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको इन्हीं रहस्यमयी बातों में अवगत कराता रहूँगा। कहने का मतलब ये है, मैं आपके लिए रहस्यमयी बातों मतलब जो रहस्यमयी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको अपलोड करते रहूँगा। ये हमारी लैम्बोर्गिनी, मैं इसी से आया था। और यहाँ पर ये जो हनुमान जी महाराज हैं, यहाँ पर बंदर तो बहुत सारे हैं। जो भी यहाँ प्रसाद चढ़ाता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब भीड़ कम होती है तो बंदर ये अटैक कर देते हैं और प्रसाद छीन लेते हैं। बहुत ही यहाँ पर भीड़ होती है, करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं। जब आएंगे तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है ये खाली नहीं रहता, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। ये जो देखिए आप, ये जो 100 मीटर की दूरी पर जंगल है ये भी भर जाता है मेरे भाई, ये भी भर जाता है। तो जंगल भी दिखाते हैं। हाँ, तो अब अगर चलिए अगर बन सके तो मैं आपको जंगल में भी थोड़ा ले चलेंगे, थोड़ा 1-2 मिनट की वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पर इधर जो जंगल है ये इधर था राजा बेन का किला। और इसके अंदर जो अभी हम मंदिर के अंदर खुला नहीं था इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए, इसलिए हम भूल गए। इसके अंदर एक है शिलापट। वो अगर शिलापट जो भी पढ़कर हिंदी में उसका अर्थ दे देता, मतलब दे सकता है, तो यहाँ का जो खजाना है, राजा बेन का खजाना है, वो धरती फाड़ के वो खजाना आपको मिल सकता है। लेकिन ऐसा तो मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अभी तक आया है वो शिलापट पढ़ ही नहीं पाया मेरे भाई।
अभी तक जो भी आया है यहाँ की शिला पर नहीं पढ़ पाया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब जो भी पढ़ने का प्रयास करता है तो उसकी या फिर बुद्धि बेकार हो जाती है, या फिर वो विकलांग हो जाए, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाता है मेरे भाई। तो हाँ, या फिर पागल हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप भी आएँ तो ऐसा कोई भी प्रयास ना करें जिससे मतलब आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट पड़े। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मतलब अगर आप आना चाहते हैं तो आएँ, दर्शन करें, लेकिन ऐसा कुछ भी ना करें जो अभी तक हुआ ही नहीं है। कहने का मतलब ये चीज़ संभव ही नहीं है, तो आप क्यों प्रयास करें, व्यर्थ ही है। अगर हमारे ग्रंथों में बताया गया होता, या फिर यहाँ पर एक और शिलापीठ होती, वहाँ पर लिखा होता कि कोई भी व्यक्ति यहाँ मतलब कोई एक व्यक्ति आएगा और पढ़ेगा, ये है वो है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा पढ़ेगा। जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो क्या, वही तो बताते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो उस शिलापट को पढ़ने की ज़्यादा प्रयास ना करें। तो मैं यही चाहता हूँ मेरे भाई कि मैं आपको ऐसी भी रिलेटेड वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आज है 3 तारीख, पहला महीना 2026। क्योंकि यहाँ पर अभी देख रहे हैं ये जो झंझला वगैरह लगे हैं, ये जो टंगा हुआ है, ये सब पहली तारीख को हुआ था, नया साल को हुआ था। तभी तो मैं बता रहा हूँ, आप ये मतलब सारी चीज़ें देख कर ही बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ होती होगी। ये सब सारी चीज़ें देख कर ही बता सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ होती होगी। क्योंकि एक साल को मतलब पहली तारीख को भीड़ थी, और मैं बनारस गया था, वाराणसी, काशी घूमने गया था, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया था। वरना मैं आपको यहाँ के भी दर्शन कराता और यहाँ पर ब्लॉगिंग करके भी बताता। अभी हम आपको ये बड़ा मंदिर दिखा के लाए हैं। ये पहले तो बहुत नीचे था और इसको ऊपर उठा दिया गया है, ये बड़ा कर दिया गया है मंदिर। यही वाला बड़ा मंदिर है। तो किसी दिन हम आएंगे, शायद हमारे पास अगर फ़ोटो होगा माता रानी का, तो हम आपको फ़ोटो भी दिखा देंगे, देख लेंगे अगर होगा तो। और नहीं होगा तो मैं आपको एक बार और ब्लॉगिंग करके दिखा देंगे, यहाँ के दर्शन कराएंगे। जब ज़्यादा भीड़ होगी तब हम आपको दर्शन कराएंगे आगे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।